शायद मैं ही गलती कर बैठा। रानी को एक खिलौना समझकर जावियर को दिलाने की उम्मीद कर बैठा। बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरती को उस पागल के लिए वेस्ट मत कर। आराम से बैठो ना। क्या नींद गंदी नहीं है। चुप! अपने मुंह पर थप्पड़ मार। राजा रानी 28 मई से बुध और जुमेरात शाम 8 बजे। और आप ये भी तो सोचें, अगर हम वहां कमिटमेंट करके नहीं जाते तो सलमान भाई तो नाराज होंगे ही। और वो लड़की, वो क्या इस बात को बेस बनाकर सलमान भाई का मजीद दिमाग खराब नहीं करेगी? उस लड़की को तो एक और पॉइंट मिल जाएगा हमारे खिलाफ। भाई तुम कह दो हम कल वाला आ जाएंगे, कोई इमरजेंसी होगी हमारे घर में। यार अम्मी ये बच्चों वाली बात कर रही हैं। आज मौका है हमारे पास, अभी शादी नहीं की उन्होंने। और आप सोचें, आपके इस डरवर के चक्कर में अगर शादी कर ली उन्होंने, फिर हमें कुछ भी करके सलमान भाई को उस चालाक लड़की के चुंगल से निकालना है। और अगर उन्होंने शादी कर ली तो कैसे लाएंगे आप अपने बेटे को वापस? वाह, बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुमको। मम्मी मैं 1 घंटे में आपको वापस लेकर आ जाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप खाने वाने का जो कुछ भी है तारा को बोल दें, वो देख लेगी। और तुम्हारी दादी, वो भी तो पूछेंगे ना मुझसे, उनसे क्या कहूंगी मैं? झूठ बोल दूं उनसे? आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, दादी को मैं बोल दूंगा। क्या कहोगे दादी को? यार कुछ भी कह दूंगा। वो जो दावत है घर में, उसका सामान लेने के लिए जा रहे हैं और आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है ना? इस तरह तैयार होके। अच्छा सुने, मेरे दोस्त की अम्मी बीमार है, आप उसकी इयादत के लिए मेरे साथ जा रही हैं और वापसी पर सामान भी लेते आएंगे, ठीक है? आ जाए, मैं दादी को बोलकर आ रहा हूँ। हाँ बोलो। तो मैं क्या करूं तैमूर साहब, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो फोन किया है कि वो लोग आ रहे हैं। प्लीज आप छोड़े ना, मीटिंग बाद में कर लीजिएगा। आपकी मसरूफियत एमी की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? तो ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? हम लोग बिजी भी हो सकते हैं। ये क्या बात हुई जब दिल की मुंह उठा के आ गए? कोई मैनर्स होते हैं, कोई एटिकेट्स होते हैं। हाँ ठीक है, नहीं होंगे उनको कोई एटिकेट्स, लेकिन ये वक्त किसी को तमीज सिखाने का नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तैमूर साहब प्लीज आप आ जाए ना। आपने खुद ही तो कहा था कि सलमान के घर वालों को आना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने कहा और वो मान गए। मतलब वो तैयार बैठे थे हमारी तरफ आने के लिए। They didn't even ask कि we are free or not. इस बात का मतलब पता है तुम्हें क्या है? तैमूर साहब प्लीज अना का मसला ना बनाएं। उन्हें पहले आपसे शेड्यूल तय करना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था। ये मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। आपकी बेटी की खुशी का मामला है, उसको अहमियत होनी चाहिए। आपको पता है सुबह से हेल्पर्स की दौड़ें लगवाई हुई हैं उसने। सब कुछ अपनी खुशी से करिए, भागी फिर रही है। प्लीज उसकी खुशी खराब ना करें। बशीर, मैंने कहा भी था इनको रिप्लेस करो असली फूलों के साथ। ये क्या मजाक है? तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? ये कोई डस्टिंग है? तुमने डस्टिंग नहीं की है सही से यार, डस्टिंग करो फिर से। कितनी खुशी है उसकी आवाज में। प्लीज। अच्छा ठीक है, रखो मैं आता हूँ। दादू ये ले आपकी गर्मा गर्म चाय। तुम क्या कहती हो तारा? मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर दादू? अरे कुलसूम की बात कर रही हूँ बेटा। तुम्हें कुछ पता है कहाँ गई है वो हमजा को लेकर? मुझे तो नहीं पता। मुझे तो बड़ी अम्मी ने बस ये कहा था कि खाना बना लेना और फिरनी के चावलों का पानी उबालने को कहा था, और वो भी कहा था वो खुद आके बनाएंगी। आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने? मुझसे तो झूठ बोलकर गई है बाहर।
लेकिन दादो, बड़ी अम्मी झूठ बोलती तो नहीं? हाँ नहीं बोलती, मगर आज बोला है। अरे बरसों का साथ है, मिनटों में पकड़ा जाता है झूठ। ये भी तो हो सकता है दादो कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। भला बड़ी अम्मी को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अच्छा तुम साइड लेना छोड़ दो, जानती नहीं हूँ जैसे मैं उसे। अरे लड़कों के दोस्तों की माएं मरती मर जाएं, कभी नहीं गई उनको पूछने के लिए। अब ये कौन सा ऐसा नया दोस्त है हमजा का जिसकी माँ की खैरियत पूछने चली गई है वो? और तो और उसने तो खुद मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो हमजा ने मुझे कहा है आकर कि मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। झूठ तो फिर भी नहीं बोला होगा बड़ी अम्मी ने। हमजा की काफी नई नई दोस्तियां हो तो रही हैं, हो सकता है अपने किसी दोस्त की तरफ ही लेके गया हो। ए लो भाई, मैं भी किससे पूछ रही, जिसे चाहे कुछ हो जाए तो बड़ी अम्मी की ही वकालत करनी है। रहने दो बस। बात तो ठीक है दादू जान की, बड़ी अम्मी कभी सलमान या हमजा के दोस्तों के घर जाती तो नहीं, तो फिर आज अचानक कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी अम्मी को उसी फोन वाली लड़की के घर लेके गया हो हमजा, उस लड़की से मिलवाने के लिए? नहीं, सामने। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, हमें जल्दी से मिलवाओ, हमें जाना है। ठीक, आ जाए। चलते हैं वापस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें हिम्मत करें, यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चले। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम। आ जाइए, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। हमजा, अम्मी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? परेशान नहीं है, बस आपको देखकर इमोशनल हो रही हैं। यार कोई मसला तो नहीं होगा ना? फिक्र ना करें, सब ठीक है। बस अपना वादा याद रखना। मैं तो अम्मी को लेकर आ गया हूँ। थैंक यू सो मच हमजा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी मदद करोगे। और मुझे पूरा यकीन है आप इस बार भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे, हमेशा की तरह। अच्छा चलो अंदर आओ। ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कैसे कर सकता है हमजा? और चलो अगर वो बोले भी तो क्या बड़ी अम्मी चली जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर भला हमजा में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई कि वो बड़ी अम्मी को अपने अफेयर के बारे में बता दे? जूते खाने थे क्या उसने? और क्या पता अफेयर है भी कि नहीं। आजकल की लड़कियों को तो वैसे भी मोबाइलों पर लड़कों की अम्मियां बनने का शौक होता है। पागल लड़कियां हर वक्त माएं बन के लगी रहती हैं। मेरे बाबू ने खाना खाया है कि नहीं खाया? थैंक यू फरहत। आप लोग लीजिए ना। नहीं जी, हम थोड़ी जल्दी में हैं। अरे अभी तो आप आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ लीजिए ना। नहीं, आप अपनी बेटी को बुलवा लें, हमने कहा ना हमें ज़रा जल्दी जाना है। जी मैं बुलवाती हूँ, आप जूस तो लीजिए। सलमान आप लोग
माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा है आपका। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप भी अपनी बेटी को बुलवा लें, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन लड़की है वो जिसने इसे अपने माँ बाप तक भुलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है एमी। जी। और अम्मी ये देखिए सबसे खास चीज आपके पोते की शेरवानी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह मियाँ खुशियों से पहनना नसीब करे। बहुत मुबारक हो तुमको बेटा। मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो और तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। ये कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है इसके। ये कितने उम्दा लगते हैं। मुझे पता था ये रंग तुम पे बहुत सूट करेगा, इसीलिए तो इस रंग की शेरवानी सिलेक्ट की तुम्हारे लिए। अब एक सेकेंड। अरे बड़े अब्बू आप? जी मैं, कोई शक है हमारी बेटी को? नहीं, वो आप इस वक्त नहीं आते ना इसलिए। तो क्या बड़ी अम्मी ने तुम्हें बताया नहीं घर में मेहमान आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो बताया था उन्होंने। हाँ तो इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया। अच्छा आओ ना, बंद करो ये, काफ़ी धूप है बाहर। आ जाओ। चलो हमजा उठो, तुम आ रहे हो साथ में? अरे क्या हुआ इतनी जल्दी? मैंने फोन किया है तैमूर साहब को, वो आ रहे हैं। मीटिंग थी इसलिए थोड़ी देर होगी। आप बैठिए ना। हमें किसी से नहीं मिलना। हमजा तुम उठ रहे हो कि नहीं? चलो, लगता है आंटी को मैं पसंद नहीं आई। बट सलमान, दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आंटी सोच कर आई थी कि आज मुझे नहीं पसंद करना, वरना मुझसे कोई बात करती या कुछ सवाल तो पूछती। मैं कर लेती हूँ तुमसे सवाल। मुझे सवाल का जवाब दो कि ये जूते कहाँ से आया, तुमने कहाँ से बनवाए ये? ओह ये तो मैंने सलमान की शेरवानी को कटवा कर बनवाए हैं। अच्छे हैं ना? एमी, ये तुम किस तरह का मजाक कर रही हो? मजाक तो नहीं है। सलमान को पता है ये शेरवानी अब इसके किस काम की, तो मैंने डिजाइनर को दे के जूते बनवा लिए। हाँ सलमान, तो ये है तुम्हारी पसंद। इस लड़की के लिए तुमने तारा जैसी लड़की को छोड़ा, इसके लिए तुम हम सब को छोड़ने के लिए तैयार हो, घर छोड़ के आ गए हो इस लड़की के लिए। देखिए आप किस किस्म की बातें कर रही हैं मेरी बेटी के लिए। आप प्लीज मेरी बातों को छोड़ दें और आप मुझे ये बताएं, ऐसे तरबियत करते हैं अपनी औलाद की? ये तरबियत की है आपने अपनी बेटी की? अब आप ज्यादती कर रही हैं, हद से बढ़ रही हैं। आप हमारे घर में इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं आपके घर में अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं था, बुलाया गया मुझे आपके घर में, और अच्छा ही किया कि मुझे आपने बुला के ये सब दिखा दिया। सलमान, समझाओ अपनी अम्मी को, दिस इज बिट टू मच। ये क्या समझाएगा मुझे? इसे तो आप लोग समझा चुके हैं। तुम चल रहे हो मेरे साथ के नहीं? नहीं आंटी, सलमान को मत लेके जाएं। आंटी अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसे मत जाएं। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, बट सलमान वाज इन ऑन दिस प्लान। बताओ ना इन्हें सलमान, तुम्हारे सामने ही तो मैंने डिजाइनर को तुम्हारी शेरवानी देकर ये जूते सिलवाए। बताओ एमी, तुम्हें क्या हो गया? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती हो प्लीज? तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? मैंने झूठ तो नहीं बोला सलमान, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी को सच्चाई पसंद है, तो मैं सच ही बोल रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसका सच्चा जवाब दिया। अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं झूठ बोलूं? ठीक है, मैं झूठ बोल देती हूँ। ये जूते मैंने 2 साल पहले लिए थे थाईलैंड से। लिए तो तब थे, लेकिन पहन आज रही हूँ। अब खुश? अब आप प्लीज यहीं पर रहें और कहीं ना जाएं।
तुम खड़े हुए क्या सुन रहे हो इस लड़की की बातें? चलो सलमान। सलमान क्यों जाएगा यहाँ से? मैं माफी मांग रही हूँ ना। आप प्लीज इस बात को दरगुजर कर दे। फॉरगेट इट एवर हैपेंड। आप प्लीज ना करें ना अम्मी प्लीज। तुम्हें मैं आखिरी दफा कह रही हूँ सलमान, तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं? सलमान, just tell her, please, सलमान. सॉरी, मैं लेट हो गया, वो एक मीटिंग में फंस गया था। सलमान, अपनी अम्मी को रोको, बैठते हैं, बात करते हैं। आप अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। सलमान, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। बेटा, ये लेमन चिकन क्यों बनाया? तुम्हें पता है कोई इसे पसंद नहीं करता, वहां सिवाय उस बेगैरत के। ख्याल नहीं आया मुझे, चैन में नहीं आया पड़े, वो इसलिए बन गया। हाँ जानता हूँ, आदतों को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मेरी जान, अब हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। आदतें भी बदल डालो। मैं तो बाकायदा इनसे लड़ी थी, 2-4 दिन आगे पीछे कर लेने से कौन सा तूफान आ जाना है। कम से कम हम शादी तो अटेंड कर लेते। अब अच्छा लगता है, इतनी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की, है? क्यों भाई साहब, क्या ख्याल है आपका जुगन आपा? अरे भाई, बस सब काम साथ साथ ही चलते हैं। कोई बात नहीं अगर तुम लोग शादी पर नहीं आ सके। आज तो आ गए हो ना खैर से। वही तो, अब शादी ब्याह के हंगामों में कौन किसी को पूछता है? अरे बात तो करने दिया करो, तो जब देखो मुझे रोक लेती हो। भाई मैं तो कहती हूँ, देखे इतना अच्छा मौका मिला, इस तरह से कहाँ से मौका मिलता है शादी ब्याह के हंगामों में, है आपा? रहीम साहब, आपको तो समझ आ रहा होगा कि आपके पास आकर मैं ज्यादा क्यों बोलता हूँ। घर पे बोलने का मौका जरा मुझे कम ही मिलता है। घर पे मैं सिर्फ इनकी सुनता हूँ। बस आप तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहना। कलसुम आपा नहीं है घर पे क्या? बस वो एक ज़रूरी काम गई थी, आते होगी। मैं फ़ोन करके भी पता करता हूँ, मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अरे आप तो जरा कॉल करके पूछ लिया बच्चा आ गया घर, खाना शाना खा लिया क्या नहीं? एक तो ये तुम्हारी बड़ी अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। कहा भी था मैंने उन्हें कि सदाकत साहब की फैमिली ने आना है। लेकिन बड़े अबू बड़ी अम्मी तो फोन कमरे में रख के गए हुए हैं, उनके पास है ही नहीं फोन। हाँ तो कौन सी नई बात है, मोबाइल फ़ोन तो भारी होता है ना, कैसे उठाकर घूम फिर सकती है, हद होती है। उनको साथ रखने की आदत कहाँ है? तुम एक काम करो, वो हमजा को फ़ोन लगाओ, उससे कहो कि माँ को लेकर घर आए। मैं अपना फ़ोन फिर नहीं रहने दो बेटा, मेहमानों के पास जाकर बैठो। राबिया भाभी का तो तुम्हें पता है, मौका चाहिए फिर बातें कसने लग पड़ती हैं। जाओ बेटा। मैं देख लेती हूँ। हाय जुगन आपा, आपने नहीं समझाया अपनी बहू को? भाई नई नई शादी वाला घर है, उसको घर में होना चाहिए था। कितना बुरा लगता है, लोग आएंगे जाएंगे, किससे मिलेंगे? दीवारों से। अरे जरूरी काम था, इसके लिए गई है वो। और तुम्हारा क्या है भाई, तुम तो बहरों को भी कहानियां सुनाने लगो तो सुनने लगे वो लोग। इतना शौक है तुम्हें बात करने का। हाय आपा, आपने तो ये बात कर ली, मेरी सास वाली बात कर ली, याद है?
अरे तुम तो चुप ही हो जाओ, मुझे बात करने दिया करो। जब देखो अम्मी अम्मी लगा के रखती हो। याद है आपको, है जिस तरह से अम्मी कहा करती थी आपकी। और शादी के शुरू के दिनों में ये मुझे कहते थे रेडियो पे प्रोग्राम कर लो। लेकिन मसला यह था कि उस दौर में भी रेडियो पर अच्छे समझदार लोग प्रोग्राम किया करते थे, इसलिए इनका चांस नहीं बन सका। आप भी ना बस हर वक्त मेरा मजाक ही उड़ाते रहना। तारा कहाँ है? वो किचन में बिजी है। बड़ी प्यारी बच्ची है तारा, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे हैं। और ये सलमान हमारा कितना बदनसीब है। तारा कोई छोड़ने वाली लड़की थी भला? मुझे बताए जरा। वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपके 2 पोते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ये बता रहे थे कि खानदान से बाहर शादी नहीं करते आप लोग। सच्ची तो कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। वैसे पता है कि सलमान आजकल कहाँ है? कोई खैर खबर तो होगी। राबिया, अगर करने को बात ना हो ना तो चुप करके बैठ जाओ, जरा आराम दे दो अपनी जबान को भी। बगैर सोचे समझे बात करना ये कोई इजाफी खूबी नहीं है। सोच समझ कर बात करना ही खूबी है। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि तुम्हारी आवाज बाहर तक जाएगी तो तारा क्या सोचेगी? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मुझे तो बच्ची की फिक्र हो रही थी ना, इससे से बोल रही थी मैं। बस करो राबिया, चुप होकर बैठो। जुगन आपा, माजरत करता हूँ आपसे। मैं भी माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। दवा खाई थी मैंने, कुछ मुझे नींद महसूस हो रही है। आराम करूंगी कुछ देर। आप लोग खाना वाना खा के जाइएगा। क्या बकवास है ये, कुछ भी बोल लेती हो। आखिर कब अकल आई थी तुम्हें? आपको तो बस मेरा ही कसूर लगता है हमेशा। आप तो बस चुप ही रहे। जी जी बस हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं जी, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं जी, आ रहे हैं जी। खुदा हाफिज। जरा तेज चलाओ गाड़ी, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जी अम्मी मुझे यहीं कहीं उतार दे, मैं किसी दोस्त की तरफ चला जाऊंगा। मुझे बाप के गुस्से का इतना डर था ना, तो पहले ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो आप पर भी तो गुस्सा करेंगे ना। सलमान मुझे पता है बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे ये बात पता नहीं है? अब चुप करके बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। हमजा तेज चला लो बेटा। हाँ, कहा था ना मैंने कि लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है तैमूर साहब, बस अब आप गुस्सा नहीं करें। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं भाई? जब मैंने कहा था कि ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, एक प्लान के तहत आया है, वापस भाग जाएगा, उस वक्त किसी ने इस घर में मेरी एक बात नहीं सुनी। ये तो छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, इसको मैं मार्जिन दे सकता हूं। लेकिन नाजो, तुम भी इसके साथ ना समझ हो गई थी, बच्ची बन गई थी। तुम तो बच्ची नहीं हो, तुमने उस वक्त मेरी बात क्यों नहीं मानी? मुझे जवाब चाहिए नाजो। तुम्हें ठोकर खा के ही अकल आती है? तैमूर साहब, मुझे क्या जवाब दूं मैं आपको? मुझे नहीं समझ आ रही इस बात का क्या जवाब हो सकता है। किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं होता कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। हाँ, हमारे माथे पे लिखा हुआ है बेवकूफ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बढ़ चढ़कर इसकी वकालत कर रही थी। सब किया धरा तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, आपका दिल चाह रहा है ना चलाने को, बचा ले शोर, मैं सुन रही हूँ। हो गई ना गलती हमसे, और बकौल आपके चले सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है। लेकिन अब हम क्या करें? और तैमूर साहब, आप अपनी बेटी की तरफ क्यों नहीं देखते? इसी को देख देख के, इसी का सोच सोच के आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं कर रहा हूं इसकी शादी, और वहां होगी इसकी शादी जहां मैं चाहूंगा। सुन रही हो तुम? अब मैं मजीद तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा, ना ही अपनी जिंदगी से खेलने दूंगा। अंडरस्टूड? तैमूर साहब प्लीज नहीं करें इस तरह। आपको पता तो है। मुझे पता है, लेकिन अब इसको भी पता होना चाहिए, और तुम्हें भी। मैं अब तुम दोनों के हाथों इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होगा। एमी, एमी, आपको पता है ना इस खामोशी का मतलब? जानते हैं ना आप?
मैं रोक रही थी आपको। तैमूर साहब, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं आपको माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। चाबी एमन, एमी दरवाजा खोलो। मैंने कहा था ना आपसे तैमूर साहब का गुस्सा ना करें। देख लिया एमी? अच्छा एमी बेटा, मैं हूं। मेरा बच्चा, दरवाजा खोलो। एमी, एमी दरवाजा खोलो बेटा प्लीज। मैं मासूकी लेके आती हूँ। एमी बेटा, मेरा बच्चा, दरवाजा खोलो। एमी दरवाजा खोलो। नाज़ो चाबियां लेके आओ भाई। चाबी कहीं नहीं मिल रही। रजिया से पूछो, किचन की अलमारी में चेक करो। हर जगह देख कर आई हूँ, नहीं मिल रही मुझे। नाज़ो तुमसे कोई काम नहीं आता, मैंने कहा भी था चाबी अपने पास रखा करो। हटो पीछे, मैं देखता हूँ। एमी, एमी दरवाजा खोलो बेटा। एमी, एमी, मासी की तुम लेकर गई हो ना अंदर? एमी, एमी दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज। इस तरह से नहीं करो हमारे साथ। क्यों कर रही हो ऐसे? दरवाजा खोल दो एमी। तुम्हें शर्म आती है राबिया बेगम? जवान बच्चों के सामने बेइज्जत होना ठीक लगता है तुम्हें? क्यों बकवास करती रहती हो हर जगह पर? तरस आ रहा है मुझे उस बच्ची पर। इतने साल उसने सलमान को दिल में बसाए रखा और अब बीवी बन गई है हमजा की। दुख की बात नहीं है क्या ये? मेरे ख्याल से अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो बच्चों। अरे क्या हो गया? ये इतनी जल्दी कहाँ जाने की बातें होने लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, फिर कभी आ जाएंगे। असल में भाभी भी घर पे नहीं है और जुगन आपा की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस कदर तकल्लुफ पे हैरान होना चाहिए या परेशान? तुम खुद ही बताओ। आ रही हैं तुम्हारी भाभी, मेरी हमजा से बात हुई है, बस रास्ते में।
अब्दुर्रहीम भाई, आपकी अम्मी को मेरा तारा के लिए परेशान होना अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने तारा की फिक्रमंदी में कुछ कह दिया, सलमान का नाम ले लिया, तो इतना बुरा मानने की कौन सी बात थी भाई? ये भी मुझे ही डांट रहे। आपकी अम्मी तो नाराज होकर चली गई। अब घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो कौन बैठेगा जलील होने के लिए? फिर तुमने बकवास शुरू कर दी। अरे यार, कैसे बात कर रहे हो भाभी के साथ? ऐसी बातें हो तो लोग बात तो करते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि सलमान की क्या खैर खबर है, कहाँ है आजकल? अब आप ही बताएं भाई साहब, अपने बच्चे के बारे में पूछ लेना इतना बड़ा अजाब हो गया क्या? भाभी, मैं सलमान से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर चुका हूँ। अब उसका इस घर से, बल्कि इस घर के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता वो कहाँ है और ना ही हमें जानने की जरूरत है। हाय है भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, कैसे कह सकते हैं ऐसा? नहीं है वो मेरा बेटा। बेटा होता तो मेरे कहे की लाज रखता। बेहतर होगा भाभी कि आप भी उसके लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज मेरी बात सुनते हैं 1 मिनट के लिए? हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? प्लीज आइएगा 2 मिनट के लिए। खैरियत है ना सब? जी जी। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आप बैठिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? खैर तो है, मेहमानों के बीच में ऊपर से लेट आ रही हो तुम। जी आप आए जरा, इधर आए। कहाँ है? क्या कह रही हो कुलसुम? बात तो सुने ना। क्या बात सुनो, कुछ बताओ तो सही। ये यहाँ क्या कर रहा है? किसकी इजाजत से यहाँ आया? चलो अभी निकलो फौरन इस घर से। आहिस्ता बोले, अंदर मेहमान बैठे हुए। मेरे घर की दहलीज पार करने की इसकी जुर्रत कैसे हुई? आपसे माफी मांगने के लिए आया। सलमान, मांगो ना बाबा से। मुझे इसकी माफी की जरूरत नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। निकलो यहाँ से। रहीम साहब, हमें इजाज़त दीजिएगा, हम निकल रहे हैं। अरे कैसे? अभी तो आप आए हैं। फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, अपने ही घर। ये दिन भी तुम्हारी वजह से देखना पड़ा है। आज से पहले मेरी दहलीज से कोई फकीर भी यूं नहीं किया। मेरे मेहमान उठ करके, और उसकी वजह तुम हो। दफा जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। जवान बेटा है, थोड़ा लिहाज करे। उधर क्या देख रहा? क्या देख रहा था? मैं कह रहा हूं ना, यहां से निकल तो निकल। सलमान, सलमान रुको बेटा, रुको। बाबा मेरी बात सुने। तुम घर के छोटे हो, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। घर के अंदर जाओ। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, अंदर जाओ। अब्दुर्रहीम, कुलसुम, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? सारी आवाजें घर से बाहर जा रही हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अंदर चलो। नहीं माँ जी। अब्दुर्रहीम, ये पहले बाहर जाएगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तो फिर तुम दोनों ही घर से बाहर जाओगे। ये क्या कह रहे हो? क्या तमाशा कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा, मैं तमाशा मैंने नहीं, आपकी बहू और मेरी बीवी ने लगा रखा है। मुझे तो ये एतमाद था कि ये मेरे साथ खड़ी है, लेकिन ये तो दुश्मन के साथ खड़ी है। खुदा का खौफ करे अब्दुर्रहीम साहब, बेटा आपका दुश्मन नहीं है। चलो तुम लोग अंदर चलो, इधर आओ मेरे साथ। चलो इधर आओ। ये क्या कर रही है मियां? तुम मेरे साथ अंदर चलो, आओ। अंदर बैठ के बात होगी। चलो सब अंदर आओ। शाबाश, तुम लोग भी। इसलिए लेकर आई थी ना मुझे आप वापस। मैं आपसे कह रहा था मुझे नहीं आना इस घर में वापस। क्यों नहीं आओगे तुम वापस? क्यों नहीं रहना यहाँ पे? घर है तुम्हारा अपना। अब भी ये कह रही हैं आप? हाँ, कह रही हूँ। सलमान, अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, बाप का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बात करेंगे। तुम्हें पता है ना कि वो गुस्से में किसी की नहीं सुनते हैं। देखा नहीं कैसे मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को 1 मिनट में मट्टी में मिला के रख दिया। कितनी आसानी से कह दिया निकल जाओ इस घर से। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना, जाने दे मुझे यहाँ से।
मुझे वापस ही नहीं लाना चाहिए था आपको। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं अब तुम्हें कभी भी इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मूड देख कर आता हूँ बाबा का। क्यों रद्द कर रही हैं अम्मी आप? मैं नहीं चाहता कि वो आप पर भी हाथ उठाएं। हाथ उठाने का डर होता ना तुम्हें अब, तो तुम कभी भी ये घर छोड़ के ना जाते। नहीं करनी थी तो अपने तारा से शादी, ना करते बाप से बात, मुझसे करते बात। हाथ उठाने वाले काम तो तुमने खुद किया सलमान। लेकिन तो फिक्र ना करो बेटा, मैं देख लूंगी सब कुछ। आपसे बात करता नहीं, आपसे बात करता तो क्या कर लेती हैं आप? रोक सकती थी आप इस शादी को, बदल सकती थी बाबा के फैसले को। तब भी यही सब कुछ होता अम्मी। कुछ नहीं होना था ऐसे सलमान। मैं लड़ती तुम्हारे हक के लिए, बात करती, खड़ी होती तुम्हारे लिए, कुछ भी करती, लेकिन ये सब ना होने देती। वाह अम्मी, बचपन से लेकर आज तक आपने कभी हमें ये एहसास दिलाया कि आप बाबा के फैसले के सामने खड़ी हो सकती हैं? आपने हमें यही सिखाया कि चुपचाप उनकी बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे बाबा कह रहे हैं। अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश को साइड पर रखो और उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश को पूरा करो। जब ये एहसास ही नहीं दिलाया आपने, तो कैसे बात करता आपसे मैं? और अब ये कह रही हैं आप, कैसे मान लो? मुझे अब भी यकीन नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकती है। हाँ, पहले नहीं कर सकी, अब कर लूंगी। अब बेटे बड़े हो गए ना,